गांधी सर्वोदय यानी सबके विकास में यकीन करते थे। वो एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था गढ़ना चाहते थे जिसमें लोगों के विकास के लिए जरूरी सभी संस्थाएं अपनी दमदार भूमिका निभाती रहें। मसलन परिवार, जाति, गांव, प्रदेश और राष्ट्र, इन सबको पार करने के बाद विश्व बंधुत्व के आखिरी आदर्श को हासिल किया जा सकता था। गांधी जी समझ चुके थे कि भारत की अनेकता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भले ही बोली, खान पान, परंपरा और क्षेत्र को लेकर भिन्नता हो, लेकिन आपस में कोई बैर नहीं था। वो एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना देख रहे थे जिसमें इंसानियत की डोर से सभी एक दूसरे से बंधे रहें और जिसमें सबकी तरक्की हो। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय समाज की उन कमजोरियों को बहुत करीब से देखा जिनका फायदा उठाकर अंग्रेज भारत में जमे हुए थे। भारतीय समाज बुरी तरह से मजहब यानी हिंदू, मुस्लिम और जातियों में बटा हुआ था। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में गांधी ने भारत की मुक्ति के लिए राजनीति और सामाजिक दोनों क्षेत्र में आंदोलन की जरूरत महसूस की। इसलिए वो भारत आते ही छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। चंपारण पहुंचकर महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करते हैं। उनकी हालत देखते हुए अपने शरीर पर भी पूरे कपड़े नहीं पहनने का प्रण लेते हैं। चंपारण से ही शिक्षा, ग्रामोद्योग, गौशाला, पशुपालन और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लोगों को जोड़ते और जागरूक करते हैं, तो प्राकृतिक इलाज और शराबबंदी के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। हरिजनों के उद्धार के लिए जन आंदोलन खड़ा करते हैं। एक ओर राष्ट्रीय भाषा की वकालत करते हैं तो दूसरी ओर सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। भारतीय समाज की प्रकृति धार्मिक प्रकृति है। इस नाते गांधी जी ने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ करके देखा। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि गांधी जी का एक सूत्र वाक्य है जो हम अक्सर पढ़ते हैं छुआछूत के संदर्भ में, अनटचेबिलिटी इज क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी। छुआछूत मानवता और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। जरा सोच करके देखिए, छुआछूत अपराध है लेकिन भगवान के प्रति भी। तो यह धार्मिक समाज को देखते हुए ही इस तरह का उद्धरण दिया जा सकता है। गांधी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इंसानों के बीच भेद नहीं करता, वो सबको बराबर की नजरों से देखता है। वो मजहब के आधार पर भी लोगों में अंतर नहीं करते। उन्होंने आखिरी सांस तक हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। लोगों के मन से जाति और मजहब के नाम पर पैदा हुई खाई को पाटते पाटते महात्मा गांधी ने आखिरी सांस ली। आज की तारीख में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परचम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऊंचा करने में जुटा हुआ है। संघ भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात जोर शोर से कर रहा है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। भले ही भारत की मूल संस्कृति सबके सुख में अपना सुख खोजती हो, भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता हो, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने मजहब और जाति की दीवार को ध्वस्त करने की जगह और ऊंचा करने का काम किया है। राष्ट्रहित के पक्षधर है, उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका समर्थन करें। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रपिता के पद चिन्हों पर चलने का दावा करने वाले सियासतदान आखिर जात पात की बात क्यों करते हैं? जाति की लकीर मिटाने की जगह उसे और गहरी बनाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? जाति आधारित पार्टियां, जाति आधारित नेता, जाति आधारित वोट। तो क्या भारत के लिए जाति विहीन आदर्श समाज सिर्फ कपोल कल्पना भर है या कभी हकीकत में भी तब्दील होगा? गांधी जी ने
अपने राष्ट्रवाद के केंद्र में इंसान और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। धार्मिक चुनौतियां गांधी जी के दौर में कम नहीं थी। वो हिंदू और मुसलमान दोनों को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नजरिए से देखते थे। लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर गांधी की अपनी सोच थी। उन्होंने खुद को सनातनी हिंदू तो कहा, लेकिन इसका दिखावा नहीं किया। उन्होंने गीता को अपनाया और उसे कर्म से जोड़ा, राष्ट्र निर्माण से जोड़ा, न कि हिंसा और युद्ध से। तो फिर सवाल उठता है कि धर्म को लेकर गांधी जी का विरोध क्यों हुआ? आखिर क्या था गांधी का हिंदुत्व? महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य हमेशा स्वावलंबी होता है और बल उसके स्वभाव में है। उन्होंने देश के आम आदमी में राष्ट्रवाद जगाने के लिए भारतीय राजनीति में नया प्रयोग किया। गांधी धर्म को राजनीति से अलग नहीं देखते थे, लेकिन उसे लोगों को जोड़ने का माध्यम मानते थे, तोड़ने का नहीं। या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। दरअसल गांधी के भीतर ये सोच आकार ले चुकी थी कि धर्म के नाम पर एक ऐसी राष्ट्रवादी सोच को जन्म दिया जा सकता है। इसीलिए गांधी ने खिलाफत का समर्थन कर मुस्लिमों को साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हिंदुओं का एक वर्ग इससे नाराज हो गया। धीरे धीरे इस नाराजगी ने एक अलग राह पकड़ ली और 1923 में पहली बार हिंदुत्व शब्द ने हिंदुस्तान के राजनीतिक शब्दकोश में अपनी जगह बना ली। हिंदुत्व के मजबूत विचार के साथ दो राष्ट्र का सिद्धांत भी तेजी से भारतीय राजनीति में अपने लिए जगह खोजने लगा। बात फादरलैंड और होली लैंड की भी होने लगी। वहीं गांधी एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिसमें हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहे। उनके लिए राम के मायने अलग थे, राम राज्य का एक अलग मतलब था। गांधी के राम नैतिक मर्यादा के स्रोत थे, तो राम राज्य एक ऐसा समाज जहां कोई भेद नहीं। वैचारिक मतभेद रखने वाले भी उनकी तारीफ करते हैं। जब गांधी जी ने पहली बार ये बात कही कि मैं राम राज्य की कल्पना करता हूँ, तो तुरंत उसी वाक्य का अगला वाक्य ये भी कह दिया, जो हम लोग भूल जाते हैं, कि मेरा जो राम है वो राजा दशरथ का बेटा राम नहीं है। ये भी वहीं साफ कर दिया उन्होंने। गांधी जी दरअसल में राम राज्य की बात जब करते हैं तो कहना ये चाहते हैं कि सदियों की परंपरा से भारतीय जनमानस में एक अच्छे साम्राज्य की जो कल्पना है, एक अच्छे राजा की जो कल्पना है, वो राम राज्य के रूप में है। वो राम राज्य क्या है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आदर्श क्या हो सकता है, तो राम राज्य हो सकता है। गांधी हमेशा राम और हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने ईश्वर और अल्लाह दोनों नामों को रघुपति राघव राजा राम के साथ जोड़ा। राम से उनका जुड़ाव पूजा पाठ या कर्म कांड को लेकर नहीं, बल्कि कर्मों को लेकर था। यही थी बापू की राम भक्ति, मर्यादा और सिद्धांतों को कर्म से जोड़ने का पाठ ही गांधी की राजनीति थी। इसी सोच से निकला था गांधी का हिंदू दर्शन। देखिए, गांधी के पास अगर आप देखेंगे तो हिंदुत्व शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये शब्द तो बहुत बाद में रचा हुआ शब्द है। गांधी जो बात करते हैं वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, और हिंदू धर्म जहाँ आप कहते हैं वहीं इसका मतलब है कि कुछ मर्यादाएं बनी हुई हैं, कुछ पहचानें बनी हुई हैं, जिसके आधार पर आप किसी को पहचानते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूँ जिस धर्म में दुनिया भर के धर्मों के सबसे अच्छे तत्व आपको दिखाई देते हैं। गांधी चाहते थे कि धर्म भी बचा रहे और उसके अंदर समानता और समरसता की भावना भी कायम रहे। गांधी को पता था कि ऐसा किए बगैर भारत को एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। गांधी के विचारों की सबसे बड़ी परीक्षा 1940 के बाद शुरू हुई। ये वो वक्त था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही थी। आक्रामकता पूरी दुनिया में छा चुकी थी। हर कौम अपनी हिफाजत के रास्ते तलाश रही थी। भारत भी इसके चपेट में था। हिंदू राष्ट्र बनाम पाकिस्तान की बहस सुर्खियां बनने लगी।
15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन गांधी जो नहीं चाहते थे वही हुआ। ऐसे में दिल्ली में आजादी के जश्न से करीब 1900 किलोमीटर दूर नोआखली में महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिमों के बीच खून खराबा रोकने में जुटे थे। वो किसी कीमत पर आपसी भाईचारा खत्म होने नहीं देना चाहते थे। महात्मा गांधी की तमाम कोशिशों के बाद भी देश का बंटवारा हुआ, 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये गांधी का ही आदर्श था कि बटा हुआ भारत आज भी मजबूती के साथ खड़ा है, जिसमें सामाजिक ताने बाने में समरसता कभी कम नहीं हुई, जहां के लोकतंत्र की दुहाई पूरी दुनिया में दी जाती है। शायद अगर गांधी न होते तो भारत का ये रंग इतना चटक न होता। आज की तारीख में दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस तरह से उग्र राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उससे वर्चस्व की नई जंग आकार लेती जा रही है। आपसी रिश्तों पर स्वार्थ ज्यादा हावी हो रहा है। त्याग की जगह भोग और सहनशीलता की जगह वर्चस्व की भावना परिवार से गांव, गांव से जिला, जिला से प्रांत, प्रांत से मुल्क, मुल्क से पूरी दुनिया में हावी होने लगी है, जो इंसानी सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में महात्मा गांधी की सोच पर नए सिरे से विचार करने और उसके मर्म को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें आधुनिकता के साथ साथ इंसानियत का बेहतर सामंजस्य हो।